बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 46 है इस सीरीज का। हमारा चैप्टर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। और आज हमने जो टॉपिक इस लेक्चर सीरीज में कवर करना है स्टूडेंट, वो है टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए स्टूडेंट, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार किया जाने वाला टॉपिक है। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन तीन तरह की हैं। नंबर एक, लीनियर पोलराइजेशन। नंबर टू, सर्कुलर पोलराइजेशन। और नंबर थ्री, एलिप्टिकल पोलराइजेशन। अच्छा स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन की, लीनियर पोलराइजेशन की टाइप। एनिमेशन के जरिए आप इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ लें। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ये देखें, जैसे ही यहां से प्ले का बटन ऑन हुआ तो लाइट जो है उसके पार्टिकल एक सिंगल यूनिट डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए आगे जा रहे हैं। वो सिर्फ जेड डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। अभी मैंने इसको पॉज किया है। अब जब दोबारा आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट जो सी है वो फिर से एक यूनिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देगी। जैसे ये इसको दोबारा प्ले करेगा तो आप देखें स्टूडेंट, ये सिर्फ जेड एक्सिस के अंदर है। स्टूडेंट, आप ऐसी ऑसिलेशन जिसमें लाइट के पार्टिकल एक सिंगल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हो, इसे लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, टाइप ऑफ पोलराइजेशन में एनिमेशन के जरिए एक और एनिमेशन आपके सामने है। इस एनिमेशन को भी हम ऑन करते हैं। यहां से आने वाली जो लाइट है उसके पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन एक पोलराइजिंग फिल्टर से गुजरने के बाद वो एक सिंगल डायरेक्शन में ऑसिलेट हो गए। और जैसे ही दूसरे पोलराइजेटर का एंगल चेंज किया जाता है तो वो पोलराइजर जो सा है वो जीरो इंटेंसिटी की लाइट शो करता है। और जब इसका एंगल 0 डिग्री पर आया तो स्टूडेंट, जो लाइट इंटेंसिटी है वो डिफरेंट इंटेंसिटी आपको सिंगल ऑसिलेशन की मिलना शुरू हो गई। तो आप इसको दोबारा से देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इस वक्त जो ऑसिलेशन आपको मिल रही है वो सिंगल ऑसिलेशन मिल रही है। ये लीनियर पोलराइज लाइट है। अब इसका एंगल चेंज होना शुरू हुआ तो जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री पर गया तो जीरो इंटेंसिटी की लाइट आपको मिल रही है। लाइट यहां पर अब पोलराइज नहीं हो रही। तो ये स्टूडेंट जो लाइट की पोलराइजेशन है ये लीनियर पोलराइजेशन कहलाती है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारी बुक में लीनियर पोलराइजेशन का टॉपिक क्या लिखा हुआ है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट इन अ सिंगल प्लेन, लाइट इज सेड टू बी लीनियरली पोलराइज्ड। जैसे स्टूडेंट, इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स अगर इनको कंसीडर किया जाए तो यहां पर ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक यूनिट डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ऑसिलेट हो चुके हैं या अलोंग वाई एक्सिस ऑसिलेट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, इस पोलराइज लाइट को आप लीनियर पोलराइज लाइट का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल जो सी है वो सन ग्लासेस है। लीनियर पोलराइजेशन लाइट का थ्री डायमेंशनल इमेज कुछ इस तरह से बनता है। या तो लाइट सारी एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट होती है, या सारी वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट होगी, या जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब इसी तरह आप देखें सर्कुलर पोलराइजेशन की एनिमेशन। अब स्टूडेंट, इस एनिमेशन को जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो यहां पर आप देखें जो पोलराइजेशन है वो सर्कुलर पाथ के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो पोलराइजेशन है वो क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइजेशन होगी। यहां पर अब लाइट सर्कुलर पोलराइजेशन के अंदर ऑसिलेट हो रही है लेकिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको ऑफ किया, यहां से हमने इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट करके दोबारा प्ले किया तो अब देखें लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पोलराइज्ड हो रही है। तो ये स्टूडेंट आपके पास सर्कुलर पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि लाइट सर्कुलर फॉर्म के अंदर ऑसिलेट होना शुरू हो जाए। अब स्टूडेंट, सर्कुलर पोलराइजेशन को समझने के लिए किताब की जो लाइन है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट सर्कुलर इधर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, अभी दोनों पोलराइजेशन मैंने आपको यहां पर दिखाई, देन लाइट इज सेड टू बी सर्कुलरली पोलराइज्ड। इसकी एग्जांपल है कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी की। स्टूडेंट, कॉम्पैक्ट डिस्क से जो लाइट हमारी जाकर रिफ्लेक्ट बैक करेगी वो सर्कुलर पोलराइज होकर वापस आएगी। ये स्टूडेंट इसकी थ्री डायमेंशनल डायग्राम है।
लाइट के पार्टिकल इस तरह सर्कुलेट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अगर स्टूडेंट आपको डीवीडी या सीडी को आप अपनी व्हाइट लाइट के ऊपर थ्रो करवाएं और उसके कुछ एंगल्स बनाएं तो आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे, वो भी इस सर्कुलर पोलराइजेशन की वजह से नजर आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारी आखिरी टाइप है एलिप्टिकल पोलराइजेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर पोलराइजेशन where the electric field vector traces an elliptical path is called elliptical polarization। स्टूडेंट, एलिप्टिकल पोलराइजेशन सर्कुलर और लीनियर पोलराइजेशन का कॉम्बिनेशन है। एलिप्टिकल पोलराइजेशन में दो कंपोनेंट्स एक्स और वाई इक्वल नहीं होते, बल्कि ये फेज में डिफरेंट होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप सर्कल की बात करें तो सर्कल में लाइट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग दोनों की डायरेक्शन में इक्वली मूव करती हुई नजर आ रही होती है, कुछ इस तरह से। जो एक्स है और वाई एक्सिस है वो सेम रहता है, लेकिन एलिप्टिकल के अंदर एक्स और वाई एक्सिस जो सा है वो लाइट का इक्वल चेंज नहीं होता है। या तो लाइट का एक्स एक्सिस जल्दी बढ़ रहा होता है और वाई एक्सिस बहुत स्लो बढ़ रहा होता है, तो जो पाथ है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होता है, यानी एलिप्टिकल पाथ बनता हुआ दिखाई देता है। तो याद रखिएगा ये कंडीशन के एलिप्टिकल पोलराइजेशन के अंदर कंपोनेंट्स का एक्स और वाई जो कंपोनेंट्स है वो इक्वल नहीं होते, ये फेज में डिफर करते हैं। जबकि सर्कुलर पोलराइजेशन में एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से कुछ इसकी एग्जांपल है, एलिप्टिकल पोलराइजेशन की डायग्राम है। ये थोड़ी सी जो सा है वो सर्कुलर पोलराइजेशन के मुकाबले में डिफरेंट है। अब स्टूडेंट यहां से हमारा 8.3 टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ये टॉपिक है प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, यानी हम किस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने लाइट लेनी है जो इनकैंडिसेंट बल्ब से प्रोड्यूस की जाती है। ये अनपोलराइज लाइट होगी और इसकी इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन रैंडमली तमाम डायरेक्शंस में होगी। जैसे आपको यहाँ पर फिगर पे दिखाई दे रहा है कि पोलराइजर 1 से गुजरने से पहले ए फिगर में जो लाइट है वो अनपोलराइज लाइट बीम है। जब स्टूडेंट ये अनपोलराइज लाइट बीम पोलराइजिंग शीट के ऊपर फॉल करवाई जाती है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे ये पहले पोलराइजर से जब गुजरेगी तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के अंदर जो सा है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ये लाइट सामने इस शीट के ऊपर फॉल करेगी, तो इस शीट के ऊपर फॉल करने से ये बेसिकली इसे हम कहते हैं एनालाइजर। ये पोलराइज लाइट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसे एनालाइजर कहते हैं। एनालाइजर के ऊपर जो लाइट फॉल करेगी वो स्टूडेंट सिंगल डायरेक्शन के ऊपर फॉल करेगी। तो हम इस तरह से इस एनालाइजर की मदद से ये डिटेक्ट करते हैं कि जो लाइट है वो अनपोलराइज से पोलराइज के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड जो पोलराइजिंग शीट है उसको एनालाइजर कहते हैं और उसे इस तरह से रखा जाता है कि वो दोनों एक्सिस के दरमियान, यानी पोलराइजर के दरमियान और एक्सिस के दरमियान पैरेलल हो, तो लाइट उसमें से ट्रांसमिट होती है। अगर स्टूडेंट सेकंड पोलराइजर को स्लाइटली सा रोटेट किया जाए, कुछ एंगल बनाया जाए, तो स्टूडेंट जो इमर्जिंग लाइट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमर से डिमर होती जाएगी और फिर कुछ टाइम के बाद डिसअपेयर हो जाएगी। इसी लेक्चर की दूसरी स्लाइड के अंदर जाकर देखें तो वहां पर हमने इस पोलराइजर को रोटेट करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां से फौरन से वापस चला जाऊं इस स्लाइड्स के ऊपर, तो स्टूडेंट ये वाली जो स्लाइड है आपके पास, यहां देखिएगा। इस स्लाइड को ऑन करते हैं। यहां से इसको डी सिलेक्ट हमें करना पड़ेगा पहले तो। अब देखिए स्टूडेंट, ये देखिएगा स्टूडेंट, अभी ये जो पोलराइजर है ये डिफरेंट एंगल के ऊपर आना शुरू हो गया। तो अब लाइट डिमर 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 और एकदम से लाइट जो है वो डिसअपेयर, फेंट लाइट आपको मिलेगी। यानी जब ये एनालाइजर इस वाले एनालाइजर के 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगा,
तो फिर जो लाइट आपको दिखाई देगी वो डिमर से डिमर दिखाई देगी। तो अब आप उसी स्लाइड के ऊपर वापस आ जाए, ये वाली। तो स्टूडेंट ये बात यहां पर वो कर रहे हैं अभी, जिसको हम हाईलाइट करेंगे कि जो लाइट है वो अगर सेकंड पोलराइज को स्लोली रोटेट किया जाए बीम ऑफ लाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इमर्जिंग लाइट जो सी है वो कुछ टाइम के बाद डिमर से डिमर होती जाएगी और फाइनली वो डिसअपियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लाइट की पोलराइजेशन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो सी है वो एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। यहां से आपने ये बात भी याद रखनी है, एंगल पोलराइजर जिसने लाइट को पोलराइज करना है और सेकंड पोलराइज जो एनालाइजर है उसके दरमियान में पैरेलल होना चाहिए, यानी एक जैसा। अगर ये एंगल इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री है तो फिर आपको कोई भी लाइट देखने को दिखाई नहीं देगी। स्टूडेंट ये एक बिल्कुल सिंपल सा आसान सा टॉपिक है जो आज आपने यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर कवर किया है। ये एक्सपेरिमेंट लाइट की ट्रांसफर वेव नेचर को भी प्रूव करता है। अगर लाइट लॉन्गिट्यूडिनल होती तो लाइट कभी भी डिसअपेयर ना होती। तो स्टूडेंट ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आखिर के अंदर 2 लाइनें आपकी बुक में लिखी होगी। ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं लाइट प्रोपागेशन ऑफ लाइट के। तो स्टूडेंट लाइट पोलराइज होने के बाद ट्रांसफर वेव्स रहती है, वो लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होती। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल होती तो फिर उसकी पोलराइजेशन का एंगल जो है उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़ता, वो सेम एंगल से भी गुजर जाती। तो स्टूडेंट याद रखिएगा पोलराइजेशन के बाद जो लाइट है वो नेचर में ट्रांसफर वेव्स होती है। तो ये लेक्चर स्टूडेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाई कैन नॉट साउंड वेव्स बी पोलराइज्ड व्हाइल लाइट वेव्स कैन। अगर हम लाइट वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं तो हम साउंड वेव को पोलराइज क्यों नहीं कर सकते। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर तलाश करें, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताइएगा। आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है ताकि ये वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर की भी आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।